हाँ, तो वो चाहते हैं कि शेड्यूल कास्ट के डायरेक्टर बने रहते हुए शेड्यूल कास्ट के लोगों का अधिकारों को कितना डिस्ट्रॉय कर सकूं, इनका कितना एक्सप्लॉइटेशन कर सकूं। तो इनके लिए ये पूरी साजिश इन्होंने रची। हमारे कई कार्यकर्ता सुबह 9 बजे से यहाँ आए थे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, भरूच से, दाहोद से, अलग अलग कई डिस्ट्रिक्टों से आए थे। तो सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ से भगा दिया कि कार्यक्रम कैंसिल है, कोई यहाँ पर कोई कार्यक्रम होने वाला नहीं है। तो हमारे कई लोग यहाँ से चले गए, क्योंकि जो गांव से जो लोग आते हैं उनको पता नहीं है कि कार्यक्रम का क्या शेड्यूल है, ये ब्यूरोक्रेट्स की क्या चालबाजी है वो नहीं समझ पाते हैं। तो कई हज़ार लोग यहाँ से चले गए, क्योंकि यहाँ गेट बंद था और यहाँ के जो लोकल ऑफिसर थे उन्होंने बताया कि कार्यक्रम कैंसिल है, ऐसा कोई कार्यक्रम होने वाला नहीं। तो फिर हमने यहाँ बताया कि कार्यक्रम हमारा यहाँ फिक्स है, हमने यहाँ का ऑडिटोरियम हॉल का रेंट ऑलरेडी एडवांस में पे कर दिया है, हमारे पास स्लिप है। तो फिर आप कैसे इनको कैंसिल कर सकते हो, और आप क्यों करोगे कैंसिल? कैंसिल करना है तो हम कर सकते हैं, आप कौन होते हो करने वाले? तो इन्होंने चालबाजी करके एक गवर्नमेंट प्रोग्राम यहाँ अरेंज करवाया, हमारे लोगों को अंदर एंट्री नहीं आने दे रहे। तो शेड्यूल कास्ट के लोगों को आज भी 21वीं सदी के ज़माने में भी ये लोग चाहते हैं कि वो दबे कुचले रहे, गुलामी करे और भीख मांगते रहे। लेकिन उनको पता नहीं है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वंचित समुदाय के जो लोग हैं, ओबीसी कम्युनिटी के लोग हैं, वो सहन करने वाले नहीं हैं। बराबर। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर प्रवेश किया। अम्बेडकर भवन का मतलब क्या है सर? ये SC/ST सरकार का पैसा है, हमारी स्पेशल कंपोनेंट प्लान का पैसा है। ये भवन का उद्देश्य ये है कि शेड्यूल कास्ट के सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक उत्थान हो सके, उनका सर्वांगीण विकास हो सके, उनके लिए कार्यक्रम आयोजित किया जा सके, लोग इकट्ठे हो, शेड्यूल कास्ट के कल्याण के लिए काम किया जा सके। सरकार के लिए तो ऑलरेडी बहुत सारे भवन है, तो फिर भी ये लोग चाहते हैं कि हमारा कार्यक्रम यहाँ कैंसिल हो। कई लोगों को भगा दिया, फिर भी हमने चाहा कि नहीं, कार्यक्रम तो यहाँ होगा, चाहे कोई भी यहाँ आकर मना बोलेगा, फिर भी कार्यक्रम होकर रहेगा। डंके की चोट पे होता था। आज सुबह मेरी 11 बजे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी यहाँ की जो सुनैना विमल है, सीनियर आई है, बहुत अच्छी लेडी है, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने सही तरीके से हमें ट्रीट किया, सही तरीके से हमसे बात किया, ये सारी चीज़ें हमने उनको बताई SC/ST को। तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो अभी दिल्ली में है कार्यक्रम में। लेकिन इनके नीचे जो अभी जूनियर IAS है, वो अपने आप को तिस्मार खा समझ रहा है। तो क्या वो ये जूनियर IAS की बात की पीढ़ी है, इसीलिए उन्होंने मना बोल रहा है। तो हमें कार्यक्रम यहाँ करना है। वैसे भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग बहुत त्रस्त हैं पूरे भारत में, और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है इससे बहुत नाराज़ है, क्योंकि वंचित समुदाय के लोगों को पेटा जाति में, यानी कि सब कास्ट में डिवाइड करने का जो उनका जो जजमेंट है वो मानने को तैयार नहीं है, हम असहमत है। हम चाहते हैं कि ये जजमेंट पे रिव्यू हो। NDA सरकार, जो अभी हाल की जो सरकार है, वो संविधान संशोधन बिल पारित करे। सुप्रीम कोर्ट हमारे मूलभूत अधिकारों को कैसे, हमारा कंसेंट लिए बगैर, कोई डिबेट डिस्कशन किए बगैर 4 दीवारों में वो डिसीजन दे देंगे करोड़ों लोगों के लिए। आर्टिकल 14 का ये कंप्लीट वायलेंस है। क्लासिफिकेशन एक ही जाति के लोगों के अंदर आप भेदभाव क्यों करोगे? वो आर्टिकल 14 का कंप्लीट वायलेंस है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर हमने समीक्षा का कार्यक्रम आयोजित किया। तो इसमें दिक्कत क्या है प्रशासन को? तो आज ये कार्यक्रम होकर रहेगा। जितने भी जो दलित और आदिवासी समुदाय के भाई और बहन यहाँ पर इकट्ठे हैं, सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि 21वीं सदी के ज़माने में हम कुछ पढ़े लिखे, संविधान की देन की वजह से हम कुछ आगे बढ़े, इनके बावजूद भी कुछ जो असामाजिक तत्व है वो आज की तारीख में भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को वो अपने अधिकारों के लिए लड़े नहीं, इनके लिए वो साजिश करते हैं और हमारे ऊपर आज भी अत्याचार करते हैं। अनटचेबिलिटी सिर्फ फिजिकल अनटचेबिलिटी नहीं होती, अनटचेबिलिटी जो है वो ये मेंटली अनटचेबिलिटी भी होती है। तो मैं बता ये रचित राज अपना खुद का निर्णय लेगा कि भाई वो हम कार्यक्रम नहीं होने देंगे, किसी कास्ट के लोग उनका निर्णय मानने को तैयार नहीं है। वो कोई हमारा राजा नहीं है, देश लोकतांत्रिक तरीकों से चलता है।
सभी लोगों को यहाँ पर पूरा अधिकार है। દૂરથી આવ્યા હવે છે પેલા બહારથી પેલા લોકો આવવા નથી દેતા મીડિયાના મિત્રોને બી થોડુંક વધારે સંઘર્ષ થશે તમે બોલાવીને લઈ લો ને મહેન્દ્રભાઈ. નથી એ માનતા એસીએસ ને કીધું છે યાર, ચીફ સેક્રેટરી છે પેલા સુનૈના તોમરે કીધું છે, પછી શું વાંધો છે? મીડિયાના મિત્રોને બી નહીં પ્રવેશ આપતા. શૈલેષભાઈ તમારે કંઈક તો કરવું પડશે, એમને બધાને બોલાવો અંદર, પોલીસ વાળાને કહો કે તમે ક્યાં છે શૈલેષભાઈ? શૈલેષભાઈ ચાલો. ચલો હવે અમે બધા જગ્યાએ વાપસ હા જાઓ. હા તમે કહી દો, જાઓ. એમને બહુ રક્ષણ માટે આવ્યા છો તમે અહીંયા. જાઓ, ખોટા નાટક નહીં કરો. ચાલો કેવલભાઈ મજામાં છો?